आज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बात करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। न्यूक्लियस का ये टॉपिक नंबर 2 है। न्यूक्लियस के बारे में हमने बात शुरू की हुई है। आज हम जिन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं वो पॉइंट्स ये है। पहला हम इस बात को पहले डिसाइड करेंगे, इसके डिफिनेशन करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या। एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियर पोर क्या है, एनोलस क्या है एंड न्यूक्लियर लेमिना क्या है, और इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों की कंपोजिशन की भी बात करेंगे। पहली बात यह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, लेकिन ये एक सेल है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनीज होते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट के ऑर्गेनीज है जिनकी हमने जिक्र करनी है यहाँ पे, मैं उन ऑर्गेनीज के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन है। सबसे आउटर मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको दूसरा नाम इसका है और वो है कैरियो लैंप। इसका दूसरा नाम क्या है? कैरियो लैंप, राइट। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली है क्या, ये तो बाद में देखेंगे। पहले आपको ये समझना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो आउटर सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म और ये जो रीजन है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के और इस मेम्ब्रेन के दरमियान जो रीजन है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करती है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप डिफिनीशन किस तरह से कर सकते हैं इसकी? द मेम्ब्रेन, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द मेम्ब्रेन या अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात तो वाज़ेह हुई और सिंपल भी थी। अब थोड़ा सा इसकी जो कंपोजिशन है या इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसकी ऊपर बात करते हैं। फिजिकली जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो दो मेम्ब्रेन से बनी हुई है, यानी कलेक्टिवली दो मेम्ब्रेन इकट्ठी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाती है। अब वो किस तरह बनाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। एक है इनर मेम्ब्रेन और एक है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन को कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। ये दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंसेस क्या है वो देख लेते हैं पहले। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यू होती है, इसकी कंटिन्यूएशन हुई होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनर मेम्ब्रेन के साथ बहुत सारे डीएनए वगैरह जो होते हैं यहाँ पे, वो इसके साथ इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई होते हैं। किस तरह अटैच होते हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। फाइबर स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर साइड पे बना हुआ होता है इनर मेम्ब्रेन के साथ। तो इसके साथ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई होते हैं। अब ये तो इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर था। अब दूसरी बात यह है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें और जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंसेस बहुत कम है और सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है। सिमिलरिटी, सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है कि दोनों मेम्ब्रेन्स जो है ये फास्फोलिपिड से ही बने हुए होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स फास्फोलिपिड से बने हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों मेम्ब्रेन्स की थिकनेस सेम है, यानी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है? सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस भी 75 एंगस्ट्रॉम है, और जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस भी 75 एंगस्ट्रॉम है।
अब थोड़ा से इम्पोर्टेंट हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ रिलेटेड है, और वो उन टर्मिनोलॉजीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहला वाला वो है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर एक ऐसा पोर है, पोर कहते हैं होल को। यहाँ पे इस तरह से पोर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो इन कंटेक्ट रहता है विद साइटोप्लाज्म। यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर के थ्रू किस तरह से ये चीज़ें एक्सचेंज होती है इसको देखते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर पोर है इसका साइज़ है, साइज़ होता है 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ठीक है। और इसके थ्रू मतलब सारी चीज़ें एक्सचेंज नहीं होती, बहुत ही सेलेक्टिवली चीज़ें जो है अंदर जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में चली जाती है या न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है, और बहुत सेलेक्टिवली चीज़ें बाहर आती हैं। इस सिलेक्शन का मैं अगर आपको आसान एग्जांपल दे दूं तो आप इससे भी ये नतीजा ले सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर का पीच और बाहर का पीच डिफरेंट होता है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर पोर का ये साइज़ है तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं, जैसा कि आरएनएस, राइट, आरएनएस जिसमें मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, वो सारे न्यूक्लियर पोर के थ्रू जा सकते हैं। राइबोसोम्स इसके थ्रू आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम का साइज़ कितना होता है? तकरीबन 20 नैनोमीटर टू 25 नैनोमीटर राइबोसोम का साइज़ होता है। तो अगर इसका साइज़ 100 नैनोमीटर है, राइबोसोम्स आसानी से फ्रीली इसके थ्रू जा सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है एनोलस। एनोलस एक हिस्सा है न्यूक्लियर पोर का। वो हिस्सा इस तरह है कुछ कि जो न्यूक्लियर पोर होता है, अगर ये न्यूक्लियर पोर इस तरह है तो न्यूक्लियर पोर के साथ इस तरह का एक स्ट्रक्चर, फाइबर स्ट्रक्चर अटैच होता है, ठीक है। ये सेल का आउटर साइड होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये आउटर है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये साइड। तो कोई चीज़ अगर जाता है इस तरह, सो ये फाइबर स्ट्रक्चर जिसको हम एनुलस कहते हैं, रिंग यहाँ पे बना लेता है। ये बहुत रिस्ट्रिक्टली चीज़ों को जाने देता है ये स्ट्रक्चर। तो एक एनुलस क्या है? एनुलस एक फाइबर स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है चीज़ों की एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो है न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना क्या है? न्यूक्लियर लेमिना एक फाइबर स्ट्रक्चर है। अगर आपको मैं इस तरह, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर साइड हो, तो इस तरह से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो फाइबर से बना हुआ होता है अंदर साइड पे, इनर साइड पे, जिसके साथ क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए और बहुत सारे ऐसे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो अटैच होते हैं। तो अभी तक जिन इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फीचर्स हैं जिनके पर मैंने बात की, वो ये है कि पहले ही मैंने ये डिफाइन की कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। देन इसके बाद बात हुई कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली दो मेम्ब्रेन है, यानी डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस। तो इसका एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान एक स्पेस यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और जिसका साइज होता है 15 नैनोमीटर, राइट। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का साइज कितना होता है? 15 नैनोमीटर। अभी इसके बाद बात हुई कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यू होता है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनर मेम्ब्रेन जो है ये अटैच होता है विद क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है।
After that, we also talked about the nature, the composition of the nuclear membrane, जिसमें phospholipids और इसके साथ साथ जो इसकी थिकनेस है एंड सिमिलरिटीज़ है विद सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर बात हुई। नेक्स्ट हमने बात की कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स होते हैं और उन पोर्स के ज़रिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चले जाते हैं। उन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन पोर्स का जो साइज़ होता है वो 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है, यानी इनके दरमियान ये साइज़ होता है। इन पोर्स में आरएनएस एंड राइबोसोम्स मूवमेंट करते हैं, राइट। और ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो है या मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड कौन बनाता है, वो बनाता है एनुलस, जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, फाइबर से बना हुआ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इसका जो शेप होता है वो इस तरह होता है। अगर कोई चीज़ इस साइड से आता है तो ये इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करके जाने देता है, अगर जाने नहीं देना है तो इसको वापस कर देता है, ठीक है। अगर बाहर से कोई चीज़ आता है न्यूक्लियस के अंदर तो पहले चेक होता है और अगर इसके अंदर प्रॉपर सिग्नल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, उन सिग्नल्स के थ्रू रिकॉग्निशन होती है इनकी। आफ्टर दैट हमने बात की न्यूक्लियर लेमिना की। न्यूक्लियर लेमिना जो न्यूक्लियर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली, इस मेम्ब्रेन के साथ इनर साइड पे फाइबर्स का नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इसके साथ बहुत सारे जो राइबोसोम्स होते हैं, या जो राइबोसोम्स तो हर वक्त नहीं होते, प्रॉपर्ली डीएनए की फॉर्म में इसके अंदर जो है स्केटर फॉर्म में पाया जाता है डीएनए मटेरियल, सो इसके साथ डीएनए मटेरियल अटैच होते हैं। ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बात हुई।